आज आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है, ना प्रश्न कठिन है और ना ही इसका उत्तर कठिन है, लेकिन प्रश्न विवादित है। और विवादित प्रश्न का जो उत्तर आएगा निश्चित रूप से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई बहुत खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न किया है तो उत्तर देना तो बनता है। आपने प्रश्न किया कि बालाजी के दरबार में जब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, 10-10 साल से, 20-20 साल से, 30-30 वर्षों से लोग जा रहे हैं और वहाँ ठीक क्यों नहीं होते। आपने पूछा, मैं भी पिछले 10 वर्षों से जा रहा था, मैं भी वहाँ नहीं ठीक हुआ, यहीं आकर ठीक हुआ। ऐसा क्यों कि करौली सरकार के दरबार में आकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन बालाजी के दरबार में चौखट पर 20 वर्ष नाक रगड़ने के बाद भी हमारी समस्या घटने के बजाय बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों? प्रश्न आपका बहुत सार्थक है। प्रश्न में पूरी सत्यता है। मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर में भी उतनी ही स्पष्टता और सत्यता रहे। सबसे पहले तो मैं श्री हनुमान जी के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ, श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे कार्यों में वह भी सहयोगी रहते हैं। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी को माना गया है। रुद्र के 11वें अवतार, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तुलसीदास जी कह रहे हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा ईशित्व वशित्व प्राप्ति प्राकाम्य जैसी अष्ट सिद्धियों के स्वामी, नवनिधि के स्वामी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी, पदम महापदम नील मुकुंद नंद मकर कच्छप शंख खर्व जैसी नवनिधियां, उनके दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भगवान वासुदेव स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण में हनुमान जी की 10 और गौड़ सिद्धियों के बारे में चर्चा करते हैं। यह तो जो तुलसीदास जी ने लिखा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, लेकिन स्वयं भगवान वासुदेव कहते हैं कि 10 गौण सिद्धियां, जिनमें अनुर्मिममत्वम, दूरश्रवण दूरदर्शनम, मनोजवः, स्वच्छंद मृत्यु, देवानाम सहकीला अनुदर्शनम, काम रूपम परकाया प्रवेशनम, यथा संकल्प संसिद्धि, आज्ञा अप्रतिहता गति। ऐसी 10 गौड़ सिद्धियों का स्वामी भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल के स्वामी रावण भी जिन हनुमान जी के नाम से थर्राता था, उन हनुमान जी की चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन कष्ट तब होता है जब उन्हीं हनुमान जी को प्रेतों के साथ तुलना की जाती है। हनुमान जी का प्रेतों से क्या लेना देना? वह तो अतुलित बल के स्वामी हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसी महाशक्ति का नाम लेने मात्र से तुलसीदास जी कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सत्य कहते हैं। बचपन में ही हम लोगों को सिखा दिया गया था, जब भी डर लगे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर बोलना शुरू कर देना।
बोलते थे अंधेरे में चलते समय, डर खत्म हो जाता था। कभी भूत का भय लगे, बोल देना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना मैं, संकट हरे कटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कुछ ही बोल दो, हनुमान जी का नाम आ जाए, भूत प्रेत भाग जाएंगे और भाग जाते हैं। प्रमाण है, आप लोगों में भी से बहुत लोगों ने जब भी संकट आया होगा हनुमान जी का नाम लिया होगा और भूत प्रेत आपको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। जब तक आपको भगवान महावीर का, हनुमान जी का नाम याद रहता है, प्रेत आपके पास नहीं आते। लेकिन लिखा क्या है इसको भी आपको समझना है। हनुमान जी लिख रहे हैं ना, हनुमान जी के बारे में लिख रहे हैं ना तुलसीदास जी, क्या लिख रहे हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कहीं नहीं लिखा कि भूत पिशाच भस्म हो जावे, महावीर जब नाम सुनावे। ना ये लिखा कि पूर्वज और पितर तर जावहीं, महावीर जब नाम सुनावहीं, या पूर्वज पितर भस्म हो जावहीं, महावीर जब नाम सुनावहीं। ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सत्य। आपके पितरों का क्या होगा? भूत प्रेत तो भाग जाएंगे, पितरों का क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण साफ साफ 4 स्टेज की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्या जिनोपि माम। यानी सकाम भाव से जो लोग देवताओं का पूजन करते हैं, जो मनुष्य सकाम भाव से देवताओं का पूजन करता है और जब शरीर छोड़ता है तो वह देवताओं को ही प्राप्त होता है। और पितरों को पूजने वाले लोग अपने पितरों को प्राप्त होते हैं और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं। किंतु मेरा पूजन ध्यान करने वाले लोग मुझे ही प्राप्त होंगे, मुझे ही प्राप्त होते हैं। साफ साफ 4 श्रेणी बताइए। भूत प्रेत अलग हैं और आपके पितर अलग हैं। आपको लगता है कि संकट भूत प्रेतों का बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं। संकट पितरों का सबसे बड़ा है। आपके पूर्वजों का संकट सबसे बड़ा संकट। और आपने जितनी उपेक्षा की पितरों की, या आपके पूर्वजों ने अपने पूर्वजों की जितनी उपेक्षा की, उसका फल क्या निकला कि आपके पितर आपसे दूर होते चले गए। आपने समय से पूजन नहीं किया उनका, तर्पण नहीं किया उनका। परिणाम क्या निकला? आप और आपके पितर दोनों ही प्रेत बाधा से ग्रस्त हो गए। आज आप प्रेतों के कब्जे में हैं और आपके पितर भी प्रेतों के ही कब्जे में हैं। जब आप करौली सरकार के 5 सिद्ध हवन करते हैं, तभी आपके पितर इन प्रेतों के बंधन से आजाद होते हैं। कब आजाद होते हैं? जब इन भूत प्रेतों का भस्मीकरण और संहार हो जाता है, तब आपके पितर आजाद होते हैं। और फिर असली खेल शुरू होता है पितरों का। अभी आपको पितर और प्रेत, हम पितर को प्रेत नहीं कह सकते। पितर और भूत में फर्क है। जो प्रेत है, प्रेत का जो शरीर जिन तत्वों से बना, उसमें फिजिकल एटम 25% है, इथरिक एटम 75%। लेकिन जो पितर है, उसका जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसमें इथरिक एटम 25% है और एस्ट्रल एटम 75% है। बहुत भारी है प्रेत से, बहुत ताकतवर है प्रेत से। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है कि यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणाम रचान्निचे यजन्ते तामसा जमा। यानी सात्विक मनुष्य देवताओं का,
राजसी मनुष्य यक्षों और राक्षसों का तथा तामसी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। अध्याय 17 श्लोक 4 श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं, साफ साफ कहा, पितृन्यान्ति पितृव्रता, यानी पितरों की पूजा करने वाले लोग पितरों को प्राप्त होते हैं। सात्विक पूजा मानी गई पितरों। थोड़ा विषय से भटक रहे हैं हम लोग उसी विषय पर आते हैं, बालाजी पर। रामदूत अतुलित बलधामा, ऐसे अतुलित बल के स्वामी, और आप क्या सोचते हैं, आपके भूत प्रेत भगाने के लिए, आपकी भूत प्रेत की बाधा को खत्म करने के लिए हनुमान जी को किसी प्रेतराज सरकार की आवश्यकता है क्या? हनुमान जी को शमशान के प्रेत शमशान भैरव की आवश्यकता है क्या? कैसी आप अबुद्धिपूर्वक बात करते हैं। प्रकाश हो गया, अंधकार का क्या काम? सूरज निकल आया, अब यहाँ अंधेरे का क्या काम? जहाँ स्वयं हनुमान जी विराजमान हो वहाँ भूत प्रेतों का क्या काम? लेकिन नहीं, आपने प्रेतराज सरकार बना के बिठा दी। अब प्रेत सरकार चला रहे हैं हनुमान जी के साथ बैठ के। जिस हनुमान जी के सुमिरन मात्र से भूत प्रेत भाग जाते हैं, आप उन्हीं भूत प्रेतों के साथ बैठकर हनुमान जी के अगल बगल उनकी चिकित्सा करवा रहे हैं। अद्भुत है जब मैं देखता हूं कि अंधेरा और प्रकाश एक साथ मौजूद है। कैसे संभव है, सोच कर देखो। आप ठीक तो तब हो जाएं जब वहां पर बालाजी हों, हनुमान जी वहां पर हों। अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं रहेगा, और प्रकाश रहेगा तो वहाँ अंधकार कभी नहीं रहेगा। ध्यान रखें। सरकार चला रहे हैं प्रेतराज, भूत प्रेत मिलकर वहाँ भूत प्रेतों की सरकार चला रहे हैं। नाम बालाजी का बदनाम होता है, बहुत कष्टकारी है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ये मत कहो कि हम बालाजी में ठीक नहीं हुए, ये बोलो कि हम प्रेतराज सरकार में ठीक नहीं हुए। जिनके सुमिरन मात्र से भूत प्रेत भाग जाते हैं। लेकिन यहां मैं बार बार कहना चाहता हूं कि भूत प्रेत भगाने से कभी भी आप स्वस्थ नहीं होंगे। यह एक फौरी प्रक्रिया है, तात्कालिक सहायता की प्रक्रिया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक फौरी प्रक्रिया है, तात्कालिक राहत है। कोई कष्ट हुआ, नाम लिया, कष्ट दूर हुआ। लेकिन इसका परमानेंट सलूशन नहीं है। परमानेंट सलूशन जब तक भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा माँ एक साथ नहीं होंगे, आपका सलूशन कभी भी परमानेंट नहीं आएगा। इसको समझने की कोशिश करें। 4 श्रेणियां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताई, स्वयं ईश्वर की, देवताओं की, पितरों की और भूत प्रेतों की। भूत प्रेत सबसे निकृष्ट श्रेणी है। भूत प्रेत को सिद्ध करके भूत प्रेतों के द्वारा भूत प्रेतों से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा की जा सकती है, लेकिन पितरों से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा भूत प्रेतों के द्वारा नहीं की जा सकती, और ना ही कोई भूत प्रेत चिकित्सा कर सकता है। भूत प्रेत आपके पितरों को तंग तो कर सकता है, लेकिन आपके पितरों को मार नहीं सकता, भस्म नहीं कर सकता, संहार नहीं कर सकता, और उन्हें मुक्ति नहीं दे सकता। इसके लिए आपको अनादिदेव, देवों के देव, महादेव भगवान भोलेनाथ एवं शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या और देवियों की आवश्यकता ही पड़ेगी। इसके बगैर संभव नहीं।
स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आपके पितर प्रेतों से भारी हैं, एक श्रेणी ऊपर है। उनके शरीर की बनावट भी अलग अलग है, उनकी शक्तियां भी अलग अलग हैं। तो प्रेत उनके साथ बदसलूकी तो कर सकते हैं, जहां 50 लोग इकट्ठे एक आदमी के साथ बदसलूकी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन उन्हें आपके शरीर से बाहर नहीं कर सकते, इसीलिए आप ठीक नहीं होते। और करौली सरकार का यह दरबार भगवान भोलेनाथ का दरबार है, माँ कामाख्या का दरबार है। इस दरबार में वाक सिद्धि है, यहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इसलिए भूत प्रेतों के खात्मे के साथ साथ आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को मुक्ति मिलती है यहाँ पर, और आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। भूत प्रेत भगाने से आप कभी ठीक नहीं होंगे। जब तक भूत प्रेत आपके बंध न जाएं, बंधने के बाद उनका भस्मीकरण और संहार ना हो जाए, फिर आपके पूर्वज प्रकट होंगे। फिर उन पूर्वजों में जो दुष्ट पूर्वज हों उनका संहार ना हो जाए, और जो अच्छे पूर्वज हों उनको जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक आप इस बाधा से, इस पीड़ा से मुक्ति नहीं पाते। और यह व्यवस्था बालाजी सहित धरती के किसी भी स्थान में नहीं है, जहां आपके भूत प्रेतों के खात्मे के साथ साथ आपके पूर्वजों को भी मुक्ति मिले। यह स्थान सिर्फ करौली सरकार का दरबार ही है। आप देखें बालाजी में जब हनुमान जी वहां उपस्थित ही नहीं है, हनुमान जी वहां हैं ही नहीं, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनोगे। आप स्वयं सोचें, कल्पना करें, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जिनका नाम लेने मात्र से भूत पिशाच भाग जाते हो, क्या कारण है कि आप उनकी चौखट पे 25-25 साल, 30-30 साल मत्था रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, उसके बाद भी आप नहीं ठीक होते और समस्या बढ़ती ही जाती है। क्यों? सब भूत प्रेत वहाँ खुले घूमते हैं, लाखों भूत, करोड़ों भूत प्रेत। आप जाते हैं, आपके पास 100-200 भूत हैं, आप 100-200 भूत और लेके वहाँ से चले आते हो, और फिर बाद में चिल्लाते हैं कि साहब हम तो और ज़्यादा खराब हो गए। अभी इंदौर से एक सज्जन आए थे अपने भाई को लेकर। उन्होंने बताया आज से 10 वर्ष पूर्व वह बालाजी में गए और वहाँ से जैसे ही घर लौटे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तब से एम्स जैसे अस्पताल में दिल्ली में 10 ऑपरेशन उनके हो चुके, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। मैं देख रहा हूँ उस व्यक्ति के साथ जो सबसे ऊपर रहने वाला प्रेत है वह अंधा है। वह उनके चिपक गया और वह अंधा प्रेत आगे है, सब प्रेतों से आगे। वो अंधे जैसे ही हो गए, बाद में अंधे ही हो गए। अभी पिछले दिनों एक सज्जन आए, उन्होंने बताया जैसे ही मैं बालाजी गया, लौट कर आया, 10 दिन में उन्हें कोढ़ हो गया। कोढ़ होना शुरू हुआ, आज उनका पूरा शरीर सफ़ेद दाग से भरा हुआ है। अभी तमाम लोग आते हैं, किस किस को गिनाऊं, लेकिन इनका कोई दोष नहीं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि वहाँ कोई बालाजी नहीं है, वहाँ कोई हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी प्रेतों के साथ हो ही नहीं सकते, प्रेत हनुमान जी के साथ नहीं हो सकते। केर बैर को संग है, एक प्रकाश दूसरा अंधकार। हनुमान जी प्रकाश, जहाँ प्रकाश है वहाँ पे अंधकार रूपी प्रेतों का क्या काम। और जहाँ पर प्रेत बैठे ही हैं, प्रेत अपनी सरकार चला रहे हैं, तो वहाँ हनुमान जी का क्या काम। हनुमान जी वहाँ है ही नहीं, और हम बदनाम
हनुमान जी को करते हैं, बालाजी को करते हैं। आप सोचे, कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर खाया न जाए? लेकिन बालाजी में चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वह प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा ही नहीं, वह तो प्रेतों को चढ़ा है प्रसाद। तो प्रेतों को चढ़ा हुआ प्रसाद खाया नहीं जाता, स्पष्ट। इसमें कौन सा बड़ा काम है? इसको समझा जा सकता है। हनुमान जी कोई तंत्र के देवता नहीं है, तंत्र के रचयिता, तंत्र के जनक, यही अनादि देव, देवों के देव, महादेव भगवान भोलेनाथ हैं। जिस आगम तंत्र की हम बात करते हैं उसके बारे में कहा जाता है आ अर्थात भगवान शिव के श्रीमुख से निकला हुआ, गा अर्थात माँ पार्वती द्वारा सुनकर ग्रहण किया गया, और माँ अर्थात जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान वासुदेव, स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं। ऐसे आगम तंत्र के रचयिता भगवान शिव हैं। और हमें जब जिस देवी देवता से जैसा काम होता है हम वैसे ही देवी देवता की पूजना आराधना करते हैं। हमें अगर हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम सरस्वती माता की वंदना करते थे, वहाँ शिव जी की वंदना नहीं करते थे, हनुमान जी की वंदना नहीं करते थे, माँ सरस्वती की वंदना करते थे, क्यों? ज्ञान की देवी हैं। और अगर आपको तंत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो भगवान शिव, माँ महाकाली सहित माताओं की आपको आराधना पूजा अर्चना करनी होगी। जितने पहलवान हैं अखाड़ों में हनुमान जी की पूजा करते हैं, वहाँ पर गणेश जी को रख के पूजा नहीं करते। हमें जैसा जब जो जिस देवता से चाहिए होता है हमें उसी प्रकार के देवी देवता का पूजन करना होता है। भगवान श्री कृष्ण भी इसको बहुत साफ साफ गीता में भी कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। यानी जो जो भक्त सकाम भाव से जिस जिस देवता के स्वरूप को जिस श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। हनुमान जी तंत्र के देवता नहीं है। बालाजी का एक मंदिर नहीं है, बालाजी के बहुत मंदिर हैं, खास तौर से राजस्थान में। लेकिन कहीं पर भूत नहीं भगाए जाते। ध्यान देने योग्य बात है। सार इसका यह है कि हनुमान जी को आपके भूतों से कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धेय बालाजी को आपके भूत प्रेतों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो आस्था के नाम पर लूट का जो खेल चल रहा है, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का खेल जो चल रहा है, बालाजी 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 करके डमरू बजा के जनता को इकट्ठा करने का काम चल रहा है। असल में सरकार वहाँ प्रेतों की चल रही है। असल में वहाँ पर प्रेतराज सरकार, भैरव सरकार, जो भी चल रहा है खेल प्रेतों का सरकार। इसीलिए आप जाते हो, आपके भूत प्रेत पिटते हैं। भूत प्रेत इतना ही कर सकते हैं, चाहे भूत प्रेतों की सिद्धि करके भूत प्रेतों के द्वारा आपकी चिकित्सा करने वाला व्यक्ति हो, चाहे प्रेतराज सरकार हो, बात एक ही है। ये आपके भूत ही भगा सकते हैं, भस्म और संहार वह भी नहीं कर सकते। जैसे ही आप घर पहुंचते हो उन भूतों के स्थान पर दूसरे भूत स्थान ग्रहण कर लेते हैं और आप जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं, बल्कि और संख्या बढ़ती जाती है। दिनों दिन आपकी हालत और ख़राब होती जाती है। अरे हनुमान जी का नाम लेना है, घर बैठ करके ही ले लो, चलते फिरते ले लो, हंसते बोलते खाते पीते चलते फिरते कहीं नाम ले लो हनुमान जी का। भूत प्रेत तो वैसे ही आपका साथ छोड़ देते हैं, भाग लेते हैं। फिर भी आप अगर दर्शन करने जाना चाहें बालाजी के, वह जरूर करें, वह करने के लिए आप बिल्कुल जाएं। लेकिन अगर आप इस आशा से वहाँ जाते हैं कि आपके भूत प्रेत और आपके पितर सब खत्म हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे और आपका जीवन इन सूक्ष्म शरीरधारियों से मुक्त हो जाएगा,
तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। प्रमाण आपके सामने हैं, आप स्वयं प्रमाण हैं। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उसमें 60-70% लोग बालाजी से ही आते हैं। यहाँ बैठे लोग घाट घाट का पानी पीकर आए हैं, फिर भी ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ ठीक होते जाते हैं। प्रमाण हैं इसके। अगला प्रमाण आप होने वाले हो, क्योंकि पिछले प्रमाण देखकर आप यहाँ आए हो। तो ध्यान रखें, हनुमान जी आपके नौकर नहीं हैं। हनुमान जी को यह पद नहीं प्राप्त है कि वह आपके भूत प्रेत भगाएं। हनुमान जी साफ साफ कहा गया, तुलसीदास कहते हैं, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। साफ साफ कह रहे हैं, जो कुमति को धारण करते हैं प्रेत, उनके संग नहीं है, सुमति के संगी, देवताओं का संग करने वाले, देव पुरुषों का संग करने वाले, जो संस्कृति को वहन करने वाले लोग हैं, उनको हनुमान जी पसंद करते हैं, उनका साथ करते हैं। हनुमान जी को किसी प्रेत की आवश्यकता नहीं कि वह आपके भूत प्रेत भगाने के लिए हनुमान जी भूत प्रेतों की सहायता लें। वहाँ बैठे तथाकथित लोग जो महंत बन के और अन्य पदों पर विराजमान हैं, इन लोगों ने आस्था के नाम पर एक खेल चला रखा है, भोली भाली जनता को बहका रखा है, बालाजी बालाजी करके बालाजी को बदनाम कर रखा है। ध्यान रखें, आप जब ठीक नहीं होते, आप यह मत बोलो कि हम बालाजी गए और ठीक नहीं हुए। आप बोलिए, हम प्रेतराज सरकार गए और ठीक नहीं हुए। जैसे आप बोलते हो, मैं फलां व्यक्ति के यहाँ गया और मैं ठीक नहीं हुआ, फलां व्यक्ति मौलवी था, ओझा था, तांत्रिक था, वहाँ गया, मैं ठीक नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही बोलो कि मेहंदीपुर में प्रेतराज सरकार में गया और वहाँ ठीक नहीं हुआ। हाथ जोड़कर निवेदन है, बालाजी को बदनाम मत करो। इन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता को बदनाम मत करो, जिसके नाम मात्र से, जिसके सुमिरन मात्र से तमाम भूत प्रेत आपके भाग जाते हो। तो कहना आपसे यही है कि बालाजी जा कर के बहुत ज़्यादा ये होगा, या तमाम ओझा तांत्रिकों के यहाँ जा कर के बहुत ज़्यादा ये होगा, बालाजी में प्रेतराज सरकार में जाके बहुत ज़्यादा ये होगा, आपके भूत प्रेत भाग जाएंगे। लेकिन आपके पितर जैसे के तैसे ही रहेंगे। और ध्यान रखें, समस्या भूत प्रेत नहीं, समस्या पितर हैं। यहाँ जो लोग ठीक हो करके बैठे हैं और दरबार में सेवा कर रहे हैं, इनसे पूछो कि 5 हवन के बाद इन पे क्या बीती है और इनके क्या अनुभव हैं। इनसे पूछो, समस्या प्रेत है कि पितर हैं। समस्या आपके पितर ही हैं, इसीलिए आप प्रेत प्रेत चिल्लाते रहते हो, भूत भूत चिल्लाते रहते हो, भूत प्रेत हटते रहते हैं, भागते रहते हैं, लोग भगाते रहते हैं, जिंदगी भर यही खेल चलता रहता है। और पितर आपको परेशान करते रहते हैं, और पितर आपको परेशान करते करते एक दिन आपको शमशान घाट तक पहुंचा देते हैं। प्रेत के अंदर शक्ति नहीं है कि वह आपको मार सके, ध्यान रखो, लेकिन आपके पितर आपको शमशान घाट पहुंचा सकते हैं। और अगर पितरों से बचने का रास्ता आपको चाहिए तो करौली सरकार के दरबार आना ही पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान भोलेनाथ और स्वयं माँ कामाख्या, स्वयं भगवान शिव और शक्ति एक साथ इस दरबार में मौजूद हैं। मानव जात के कल्याण के लिए इस दरबार का सृजन हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या ने स्वयं किया है। आज मानव जाति की पुकार है, आज मानव जाति की आवश्यकता है कि उसके प्रेतों के खात्मे के साथ साथ उनके पितरों की भी मुक्ति हो और उनकी पूरी की पूरी ब्लड लाइन साफ हो। इस दरबार में किसी व्यक्ति विशेष की चिकित्सा नहीं होती। इस दरबार में आपका भाई बीमार हो तो सिर्फ भाई की चिकित्सा नहीं होती। यहाँ आपके भाई से संबंधित जितना भी रक्तधारी हैं, जो भी आपका DNA एक है,
जो भी आपका परिवार एक है, पूरे परिवार की चिकित्सा एक साथ होती है, क्योंकि आपका भाई बीमार नहीं है, बीमार आप सब हैं। और एक साथ ही एक ही हवन में आप सब ठीक होते हो। फिर चाहे वो घर में बैठा व्यक्ति हो, चाहे वो विदेश में बैठा आपके परिवार का व्यक्ति हो, सब एक साथ अच्छे होते हैं। और आपकी ब्लड लाइन से सूक्ष्म रूप से खींच करके सभी भूत प्रेतों का भस्मीकरण और आपके प्रेतों का मुक्ति का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आप स्वयं ही संपादित करा लेते हो। ये पहला दरबार है जहाँ पर कोई बगैर तंत्र मंत्र के, बगैर किसी आपके उठा पटक के आप स्वयं ही अपनी चिकित्सा कर लेते हो। तय आपको करना है कि चिकित्सा आपको कैसे करनी है। आप समझ सकते हैं कि बगैर पितरों की मुक्ति के आपकी मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए आप श्रद्धेय बालाजी जाते हैं तो वहाँ पर चल रही प्रेतराज सरकार आपके भूत प्रेतों को तो ठोक पीट करके ठीक करती है, कर भी लेती होगी, लेकिन पितरों का कुछ भी नहीं कर सकते। तो समस्या जो की त्यों बनी रहती है। पितर आपके बने रहते हैं और आपके जो पितर हैं सैकड़ों भूत प्रेत रोज इकट्ठा कर लेते हैं। ये उनमें क्षमता होती है। आप जहाँ के तहाँ, बल्कि और पहले से ज़्यादा बदतर स्थिति में पहुँचते जाते हैं। इसलिए आप वहाँ जाकर ठीक नहीं होते या कहीं जाकर ठीक नहीं होते। आपको उपासना पूजा करनी है, आप बालाजी की निस्संदेह पूजा उपासना करें, आपको लाभ होगा। और दूसरी बात कहना चाहूँगा, आप यहाँ तक पहुँचे ही इसीलिए हो क्योंकि आपने श्रद्धेय बालाजी की श्रद्धा उपासना तो की ही है किसी न किसी रूप में, तो आपको उन्होंने सही जगह पहुँचा दिया है जहाँ आपके कष्टों का अंत अब शुरू होने वाला है। और जो है आपने 10, 20, 25 साल, 30 साल भोगा है, तो यह भी समझ लें आप अगर आज जिंदा भी हैं तो श्रद्धेय पूजनी हनुमान जी की कृपा से ही आप जिंदा हैं। और आज आप ठीक होने जा रहे हैं, यह भी उनकी ही कृपा है। तो हर देवी देवता जिसकी भी आप आराधना पूजा अर्चना करते हैं, वह आपको ठीक भले ही ना कर सके, लेकिन इतनी कृपा करुणा जरूर करता है कि वह आपको सही जगह पहुंचा देता है। करौली सरकार का दरबार यह गुरुओं का दरबार है। यह स्वयं भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ का दरबार है। शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या का दरबार है, जो इसीलिए बना है कि मानव जाति का कल्याण हो सके, उसको तमाम पीड़ाओं से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। और जब आपके पितरों को भी यहाँ मुक्ति मिल जाती है, आप सदा सदा के लिए प्रेत बाधा और पितरों की कोप से आज़ाद हो जाते हैं और आप और आपका परिवार सुख समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करने लगता है। प्रेत बाधा किसी को भी हो सकती है। तुलसीदास जी को भी प्रेत बाधा थी, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनके ऊपर रहने वाला प्रेत जब ये समझ गया कि यह व्यक्ति तो बहुत ही शुद्ध और सात्विक विचारधारा का व्यक्ति है, इसके पास मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, क्योंकि निगेटिविटी प्रेतों का भोजन है। तुलसीदास जी के पास कोई निगेटिविटी थी नहीं, वह तो त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने तो घर बार सब त्याग दिया था। अब चाहिए क्या था? कोई लालसा, कोई अभीप्सा उनके अंदर थी नहीं। और लालसा और अभीप्सा, लालच और भय यदि आपके अंदर नहीं है तो प्रेत का आपके अंदर कोई काम नहीं है। तब उस प्रेत ने कहा तुलसीदास जी से, मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करा सकता हूँ। हनुमान जी के दर्शन के लिए तुलसीदास जी लालायित हो गए और उस प्रेत ने हनुमान जी के दर्शन कराए। लेकिन हनुमान जी के दर्शन करते ही प्रेत भस्म हो गया। तो हनुमान जी के दर्शन मात्र से प्रेत भस्म हो गया, खत्म हो गया, दूर हो गया। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपके प्रेत दूर हो सकते हैं, आपके प्रेत भस्म भी हो सकते हैं। लेकिन
आपके पितरों का बाल बांका नहीं होगा, इसको ध्यान रखें। आपके पितर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। प्रेत तो इसलिए भस्म हो गया कि तुलसीदास जी ने उस प्रेत की सूक्ष्म दृष्टि से ही हनुमान जी के दर्शन किए, और हनुमान जी के दर्शन करते ही तुलसीदास जी का पूरा जीवन बदल गया और प्रेत का भी उद्धार हो गया। लेकिन पूर्वजों का क्या होगा? पूर्वज एक अलग प्रजाति है, प्रेतों से उच्चतर प्रजाति पितर है, और उस पितर को भस्म और संहार करने की शक्ति, उसे मुक्ति प्रदान करने की शक्ति केवल और केवल भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या में ही है। इसका ध्यान रखें। और बगैर इनको मुक्ति दिए, बगैर इनका कल्याण हुए पितरों का, आपका कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए आप प्रेतराज सरकार और तमाम भूत प्रेत झाड़ने फूकने वाले लोग, तमाम YouTube पर बैठ के दुकानें चलाने वाले लोगों के यहाँ जाते हैं और आप कभी ठीक नहीं होते। प्रेत आपका पीछा नहीं छोड़ता, और जो प्रेत चिल्लाता रहता है, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मेरा क्या कर लोगे? और जब तांत्रिक बोल दे कि भैया इसे ले जाओ, ये हमारे वश का नहीं, समझ लेना ये आपका पितर है। आपका पितर प्रेतों के ऊपर बहुत भारी है, लेकिन जहाँ हजारों प्रेत मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपके प्रेतों को गुलाम बनकर आपकी ब्लड लाइन में रहना पड़ता है। फिर जब आप सच्चे दरबार में जाते हैं, भगवान शिव या माँ कामाख्या के दरबार में जाते हैं, तो प्रेतों के खात्मे के साथ साथ आपके पूर्वजों का भी कल्याण होता है, साथ साथ आपका भी कल्याण होता है। यदि मेरी बातों से आपको कोई ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो बात सत्य थी वह बात कहनी पड़ी, क्योंकि पूज्यनीय बालाजी का नाम बदनाम हो रहा है। मैं सबसे कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर अपने को कहता हो कि वह उस प्रेतराज सरकार से ठीक होकर के आया हो, आप करौली सरकार के दरबार में ले आइए, आप देखेंगे भेद खुद ब खुद खुल जाएगा। आपके प्रेत निकल के बाहर खड़े हो जाएंगे, तुरंत आप पे सवारी आ जाएगी, क्योंकि प्रेत कहीं गए ही नहीं हैं। बगैर इनका भस्मीकरण हुए, बगैर इनका संहार हुए, बगैर आपके पूर्वजों को मुक्ति मिले, आप बाधा से मुक्त होते ही नहीं हैं। और यह समस्या व्यक्ति की नहीं, पूरी ब्लड लाइन की समस्या होती है। और करौली सरकार के दरबार से चूँकि पूरी ब्लड लाइन को साफ किया जाता है, पूरे परिवार की समस्या को समाप्त किया जाता है, इसलिए आप पूरी तरह से अच्छे हो जाते हो। तो नाम सुमिरन करिए हनुमान जी का, कोई इससे आपको दिक्कत नहीं, बल्कि इससे आपको लाभ ही होने वाला है। बजरंग बाण आदि का पाठ करें, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें, आपको आराम मिलने ही वाला है भूत प्रेतों से। लेकिन फिर वही बात कि पितरों के लिए आपको, उनकी मुक्ति के लिए आपको करौली सरकार के दरबार में आना ही होगा। आपने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, बहुत ही मन से सुना, इसके लिए मैं आपको सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि आपका परिवार, आप स्वयं, सबका कल्याण हो, सभी का मंगल हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर। एक और छोटा सा प्रकरण है और इसमें मेरा सबसे जो आग्रह है, ख़ास तौर से जो हनुमान जी के मंदिरों के महंत हैं और झाड़ फूंक जैसा कोई काम कर रहे हैं, तो कृपा करके उनसे मेरा आग्रह है कि हनुमान जी को बदनाम करने की कोशिश से बचें। यदि आपको अकल नहीं है, आपको समझ नहीं है, आप अंधे हैं, आपके पास सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, तो कृपा करके हनुमान जी को बदनाम करने की कोशिश ना करें। अभी एक मामला मेरे संज्ञान में आया। कष्टभंजन सारंगपुर जी गुजरात में जो मंदिर है, बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है हिंदुस्तान का, वहाँ पर भी मैंने सुना है कि ये सब झाड़ फूक जैसी कोई कार्यक्रम करते हैं। बाल पकड़ के मारना, खींचना, उठा के पटकना, लोगों को
के साथ मारपीट करना, ऐसे वीडियो मैंने अभी देखे। नितांत गलत है। किसी भी व्यक्ति के शरीर को छूना, मारना, पीटना, यह आपको कतई अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो भी करना है, यदि आपके पास शक्तियाँ नहीं हैं तो आप सीधे बोल दें कि मेरे वश का नहीं है, लेकिन ये मत कहें कि ये बालाजी के बस का नहीं है। उसका वीडियो मैं अतिशीघ्र अपलोड करूँगा। अभी तो उस बच्चे ने 5 हवन ही किए हैं। उसकी माँ की समस्या थी, 40 वर्ष की समस्या थी। जब वह 4-5 वर्ष की थी उनकी माता जी, तब से उनकी समस्या थी। और उनके पूर्वज ही, खास पूर्वज सगे, जो राक्षस बन गए हैं, वही उसके ऊपर जब वह बच्ची थी तब से लदे हुए हैं और उसके साथ व्यभिचार करते हैं। मामला थोड़ा कठिन है, लेकिन वो आप लोगों के लिए कठिन है। करौली सरकार के दरबार के लिए चींटी से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है। वह उनके साथ संभोग करता है और संभोग के बाद वीर्यपात भी होता है उनके कपड़ों में। यह एक आपके लिए आश्चर्यजनक घटना हो सकती है। जब वह गया वहाँ कई बार, तो उन्होंने, महंत जी ने कह दिया कि स्वयं भगवान बालाजी भी प्रकट हो जाएं सामने तो भी ये ठीक नहीं होगी। धरती पर कोई वीर नहीं पैदा हुआ जो इसको तुम्हारी माँ को इससे बचा ले। गलत बात है बिल्कुल। कोई भूत प्रेत, कोई पूर्वज ईश्वर से बढ़ के नहीं। और यदि हनुमान जी की शक्ति को आप नहीं जानते तो कृपा करके हनुमान जी को बदनाम करना बंद करें। यह कोशिश बिल्कुल करना बंद करें। आपसे हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन है कि कृपा करके ऐसा मत करें। बहुत कष्ट हुआ है सुनकर, जब उस बच्चे ने हाथ जोड़ कर कहा कि मैं करौली सरकार की सौगंध खाकर कहता हूँ कि बालाजी के महंत ने हमसे कहा कि स्वयं बालाजी भी अगर प्रकट हो जाएं सामने तो वह भी तुम्हारी माँ की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसी बातें करके कृपा करके हनुमान जी की नाक को नीची मत करें। वह हमारे आराध्य हैं। आपने सुना ही पूरे प्रकरण में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत आग्रह आपसे है, कृपा करके आप अपनी नाक नीची कर लीजिए। आपकी नाक हनुमान जी की नाक से ज़्यादा लंबी नहीं है। कृपा करके ऐसी बकवासपूर्ण बातें, बेवकूफ़ी वाली करना आप लोग बंद करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। हरि हर।